हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज के रेल कारवां में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में ट्रेनों के रूट पर चलने वाली एसी और गैर एसी लोकल ट्रेनों के बारे में विस्तृत जानकारी जानेंगे, जिसमें टिकट सिस्टम, स्टेशनों के नाम, स्टेशनों की दूरी और नवीनतम टाइम टेबल, सभी अप और डाउन मार्गों सहित की जानकारी शामिल है। तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। मुंबई की तेज और सस्ती सार्वजनिक परिवहन सेवा मुंबई लोकल ट्रेन भारत की अन्य लोकल ट्रेन सिस्टमों के मुकाबले यूनिक है। ये ट्रेनें लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इन्हें मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। मुंबई लोकल ट्रेनों का इतिहास। मुंबई उपनगरीय रेलवे को एशिया का सबसे पुराना रेल नेटवर्क माना जाता है, जो भारत के सबसे पुराने रेलवे नेटवर्क का एक अंग है। इसकी स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 1853 में मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन, जिसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, मुंबई और ठाणे के बीच यात्रा करने वाली पहली रेलवे का प्रारंभिक बिंदु बन गया। इसके बाद 1867 में चर्चगेट और विरार के बीच ट्रेनें चल पाई। मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली या मुंबई की लोकल ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा संचालित होती है। मुंबई का संपूर्ण रेल नेटवर्क 2 जोनल डिवीजनों में विभाजित है, जिनमें वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे शामिल है। वेस्टर्न रेलवे वेस्टर्न लाइन को संचालित करता है और सेंट्रल रेलवे हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन, नेरुल उरन लाइन जैसी सेंट्रल लाइनों को संचालित करता है। प्रत्येक लाइन 62 मील या 100 किलोमीटर से अधिक लंबी है। वेस्टर्न लाइन वेस्टर्न रेलवे द्वारा संचालित चर्चगेट और दहानू के बीच 124 किलोमीटर की दूरी तक चलती है। दक्षिण मुंबई का चर्चगेट स्टेशन वेस्टर्न लाइन का प्रारंभिक बिंदु है, जो शहर के उत्तरी बाहरी क्षेत्र तक जाती है। वेस्टर्न लाइन पर चर्चगेट से दहानू रोड तक कुल 37 स्टेशन है। प्रारंभ में यह रेल लाइन चर्चगेट से विरार 60 किलोमीटर तक चलती थी, परंतु 16 अप्रैल 2013 को इसे दहानू रोड तक बढ़ा दिया गया था। वेस्टर्न लाइन की ट्रेनों को तेज या धीमे श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें 12 या 15 कोच या कार हो सकती हैं। तेज ट्रेनें केवल मुंबई सेंट्रल, दादर, बांद्रा, अंधेरी, बोरीवली, भाईंदर, वसई रोड और विरार जैसे चुनिंदा स्टेशनों पर रुकती हैं, जबकि धीमी ट्रेनें सभी स्टेशनों पर रुकती हैं। वेस्टर्न लाइन पर ऐसी ट्रेनें भी चलती हैं जो निर्धारित समयानुसार चलती हैं। सेंट्रल लाइन सेंट्रल रेलवे द्वारा संचालित होती है, जो 3 प्रमुख गलियारों में से एक है। यह लाइन दक्षिण मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मतलब CSMT, पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाने जाते थे। यह लाइन शुरू होती है और कल्याण तक जाती है। कल्याण से यह रेखा 2 भागों में विभाजित हो जाती है और कसारा और खपोली तक जाती है। हार्बर लाइन मध्य रेलवे का अंग है और यह 3 प्रमुख कॉरिडोर संचालित करती है। CSMT गोरेगांव, CSMT पनवेल और पनवेल गोरेगांव। हार्बर लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से आरंभ होती है और कुछ स्टेशनों तक सेंट्रल रेलवे लाइन के समानांतर चलती है, लेकिन वडाला रोड स्टेशन पर इसे 2 अलग अलग कॉरिडोर मार्गों में विभाजित किया जाता है। पहला मार्ग बांद्रा में मुंबई वेस्टर्न लाइन से मिलता है और गोरेगांव तक जाता है। दूसरा मार्ग नवी मुंबई से जुड़ता है और पनवेल तक जाता है। ट्रांस हार्बर लाइन मतलब ठाणे वाशी लाइन, यह हार्बर लाइन का एक अन्य हिस्सा है जो नवी मुंबई और ठाणे को जोड़ती है। यह लाइन 2 मार्गों पर चलती है, एक ठाणे और वाशी के बीच और दूसरी ठाणे और पनवेल के बीच। यह हार्बर लाइन से मिलती है और नेरुल से पनवेल तक समानांतर चलती है और वाशी से जुड़ने वाली एक अन्य लाइन सानपाड़ा में हार्बर लाइन से मिलती है।
वर्तमान में यह लाइन सभी स्टेशनों पर रुकती है। नेरुल उरण लाइन। नेरुल उरण लाइन मध्य रेलवे का एक और हिस्सा है जो नवी मुंबई को उरण से जोड़ती है। यह लाइन दो प्रमुख मार्गों पर चलती है, एक नेरुल और उरण के बीच और दूसरी बेलापुर और उरण के बीच। ध्यान देने वाली बात यह है कि खारकोपर से उरण रेल लाइन को अभी हाल ही में 12 जनवरी 2024 को शुरू किया गया है। ट्रेनों के प्रकार। मुंबई की लोकल ट्रेनें या तो तेज मतलब कुछ स्टॉप या धीमी मतलब सभी या अधिकांश स्टेशनों पर रुकने वाली होती है। ट्रेन स्टेशनों पर डिजिटल संकेत F या S दिखाएंगे जो यह इंगित करते हैं कि कौन सी ट्रेन उपयोग में है। मुंबई की स्थानीय रेल प्रणाली के मानचित्र में एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा सेवित स्टेशनों को लाल रंग में दर्शाया गया है। ट्रेनों में आमतौर पर 12 डिब्बे होते हैं, लेकिन 15 तक भी हो सकते हैं। केवल पश्चिमी और मध्य लाइनों में ही तेज ट्रेनों को चलाया जा सकता है और ये वही लाइनें हैं जिनमें 15 कारों या कोच तक की ट्रेनें चलाई जाती हैं। एसी सेवा पश्चिमी लाइन मतलब चर्चगेट विरार मार्ग पर चलने वाली एयर कंडीशनिंग से युक्त ट्रेन को सूचित करती है। इस मार्ग पर लगभग 10 दैनिक ट्रेनों में से एक में अब बेहतर सुरक्षा और आराम सुविधाओं के साथ विशेष रूप से पुनः निर्मित सुपरयोर कोचेस हैं। इस मार्ग पर लगभग 10 दैनिक ट्रेनों में से एक में अब बेहतर सुरक्षा और आराम सुविधाओं के साथ विशेष रूप से पुनर्निर्मित सुपरयोर कोचेस हैं। इसका संचालन किसी भी अन्य ट्रेन की तरह ही होता है। मुंबई लोकल ट्रेन टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे बुक करें? आप एकल यात्रा मतलब एक तरफा या रिटर्न यात्रा के लिए टिकट खरीद सकते हैं। टिकट को टिकट बुकिंग काउंटर पर या ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। टिकट बुकिंग काउंटर। प्रत्येक उपनगरीय ट्रेन स्टेशन पर आपको कम से कम 1 या 2 टिकट काउंटर मिलेंगे जहां आप यात्रा के लिए टिकट खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप मुंबई लोकल ट्रेन टिकट को अन्य तरीकों से भी बुक कर सकते हैं। ATVM। आप ATVM के माध्यम से किसी भी स्टेशन पर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के एकल वापसी और नवीनीकरण सीजन टिकट, यात्रा तथा प्लेटफॉर्म टिकट खरीद सकते हैं। ये मशीनें सभी उपनगरीय स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन मतलब ATVM भारतीय रेलवे स्मार्ट कार्ड के भुगतान को स्वीकार करती है। स्मार्ट कार्ड को आप किसी भी उपनगरीय स्टेशन के बुकिंग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रिचार्ज भी कर सकते हैं। प्रत्येक रिचार्ज पर यात्रियों को 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है। स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों ATVM में QR कोड का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा भी उपलब्ध है। स्मार्ट कार्ड की कीमत 70 रुपए मतलब 50 रुपए वापसी योग्य जमा और 20 रुपए रिचार्ज मूल्य। लाभ। प्रत्येक रिचार्ज पर 3% अतिरिक्त मूल्य। जारी किए गए टिकटों के प्रकार प्रथम और द्वितीय श्रेणी, सिंगल, रिटर्न, प्लेटफॉर्म टिकट, वयस्क और बच्चों के लिए, नवीनीकरण सीजन टिकट। न्यूनतम रिचार्ज 20 रुपए, अधिकतम रिचार्ज 9,500 रुपए। स्मार्ट कार्ड रद्दीकरण शुल्क 30 रुपए। वैधता अंतिम रिचार्ज के बाद 1 वर्ष है। UTS ऐप का उपयोग करके ऑनलाइन टिकट बुक करें। UTS मतलब अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से आप टिकट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल डिवाइस पर UTS ऐप को इंस्टॉल करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करने के लिए साइन अप करें। एक बार आप ऐप में लॉगिन कर देते हैं तो R वॉलेट शुरू में कोई बैलेंस नहीं दिखाएगा। सामान्य बुकिंग अनुभाग के अंतर्गत ऐप से प्रस्थान और जाने वाले स्टेशनों का चयन कर सकते हैं। क्लास और ट्रेन के प्रकार के चयन पर आधारित यह किराए की गणना करेगा। आपको यह बताने के लिए संदेश प्राप्त हो सकता है कि आपका R वॉलेट बैलेंस किराए से कम है। आप अपना टिकट बुक करने के लिए
वॉलेट को रिचार्ज करने या अन्य भुगतान विकल्पों का उपयोग करने के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप पेपरलेस का विकल्प चुनते हैं तो टिकट प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं होती है और वॉलेट को न्यूनतम 100 रुपये के साथ पुनः लोड किया जा सकता है। यात्रियों को प्रत्येक रिचार्ज पर 3% प्रोत्साहन मिलता है। मासिक पास, दैनिक यात्रियों के लिए चयनित मार्ग के लिए मासिक पास खरीदने का विकल्प भी है। महिलाओं के लिए विशेष ट्रेन, पश्चिम रेलवे महिला यात्रियों के लिए पूरी तरह से महिला विशेष ट्रेनें चलाता है। इन ट्रेनों को महिला यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। महिलाओं के लिए सुविधाएं, उपनगरीय क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों पर एक अलग काउंटर है जो केवल महिला यात्रियों द्वारा टिकट खरीदने के लिए आरक्षित है। दिव्यांगों के लिए सुविधाएं, दिव्यांगजन, विशेष रूप से सक्षम यात्रियों और कैंसर रोगियों को 12 कार ट्रेनों के चर्चगेट छोर से चौथे और 7वें कोच और 15 कार EMU ट्रेनों के चौथे, 7वें और 10वें कोच में बैठने की प्राथमिकता दी जाती है। इन वर्गों में गर्भवती महिलाओं को भी अनुमति है। सभी स्टेशनों पर दिव्यांग अनुकूल टिकट खिड़कियां और सूचना डेस्क उपलब्ध है। मुंबई लोकल ट्रेन में अनुमति योग्य सामान का विवरण आगे बताए गए अनुसार है। निःशुल्क सामान भत्ता जो उपनगरीय और गैर उपनगरीय दोनों ट्रेनों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की यात्रा के टिकटों के साथ शामिल होता है। यद्यपि मुफ्त कोटा से अधिक सामान के साथ EMU ट्रेनों में सीजन टिकट और सिंगल या रिटर्न यात्रा टिकट नहीं खरीदे जा सकते। जो यात्री अपनी 3 पहिया साइकिल ले जाने में सहायता की आवश्यकता है उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अनियंत्रित या आंशिक रूप से चेक किए गए बैग जो मुफ्त सामान सीमा से अधिक हैं उनके परिणाम स्वरूप यात्री को जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि कोई यात्री अपने निःशुल्क बैगेज आवंटन की सीमा से अधिक बैगों की जांच करता हुआ पाया जाता है तो उनसे शुल्क लिया जाएगा। नौका पर बड़ी आक्रामक विस्फोटक या अन्यथा खतरनाक वस्तुओं की अनुमति नहीं है। मुंबई लोकल ट्रेन में अपराध और दंड, जुर्माने के प्रकार और जुर्माने की राशि जान लेते हैं। उचित पास या टिकट के बिना यात्रा करना, धारा 138 रेलवे अधिनियम। दंड, जितनी दूरी उसने तय की है या जिस स्टेशन से ट्रेन शुरू हुई है उसके लिए साधारण एकल किराया और अतिरिक्त शुल्क यानी 250 रुपये या किराए के बराबर जो भी अधिक हो। कपटपूर्वक यात्रा करना, धारा 137 रेलवे अधिनियम। दंड, 6 महीने की जेल, जुर्माना 1000 रुपये या दोनों। अलार्म चेन खींचना, धारा 141 रेलवे अधिनियम। दंड 12 महीने की जेल, जुर्माना 1000 रुपये या दोनों। विकलांग यात्रियों के लिए आरक्षित कोच में यात्रा, धारा 155A रेलवे अधिनियम। दंड 3 महीने की जेल, जुर्माना 500 रुपये या दोनों। छत के ऊपर यात्रा करना, धारा 156 रेलवे अधिनियम। दंड 3 महीने की जेल, जुर्माना 500 रुपये या दोनों। त्रासदी, पटरी को पार करना, धारा 147 रेलवे अधिनियम। दंड 6 महीने की जेल, जुर्माना 1000 रुपये या दोनों। थूकना और गंदगी, धारा 145B रेलवे अधिनियम। दंड, पहली बार अपराध करने पर 100 रुपये जुर्माना, दूसरे और बाद में 250 रुपये या 1 महीने की कैद। पोस्टर चिपकाना, धारा 166B रेलवे अधिनियम। दंड 6 महीने की जेल, जुर्माना 500 रुपये या दोनों। दलाली, धारा 143 रेलवे अधिनियम। दंड 3 साल की जेल, जुर्माना 10,000 रुपये या दोनों। अनधिकृत हॉकिंग, ट्रेन में सामान बेचना,
धारा 144 रेलवे अधिनियम, दंड 1 साल की जेल, जुर्माना 1000 रुपये, अधिकतम 2000 रुपये या दोनों। मुंबई लोकल के महत्वपूर्ण संपर्क और हेल्पलाइन नंबर। जब भी मुंबई में किसी महिला को सहायता की जरूरत होती है वह निम्नलिखित हेल्पलाइनों में से किसी एक से संपर्क कर सकती है। ये हेल्पलाइन गैर सरकारी संगठनों मतलब NGO, निजी संगठनों मतलब PO और निजी व्यक्तियों मतलब PI द्वारा संचालित होती है। संकटमय स्थिति में महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर। राज्य महिला आयोग सभी जरूरतमंद महिलाओं के लिए नंबर 155209। इस हेल्पलाइन पर हमले, यौन उत्पीड़न, बुनियादी अधिकारों, पति संबंधी मुद्दों, विवाह के बाहरी संबंधों और अन्य इस प्रकार के मुद्दों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। छेड़छाड़ के लिए मुंबई पुलिस की हेल्पलाइन 103 या 1090 या 7738133133 या 7738144144। महिला केंद्र 26140403। महिला अधिकार पहल 43411603 या 43411604। ईमेल wri.bombay@lawyercollective.org। सभी प्रश्नकर्ताओं के लिए एकीकृत हेल्पलाइन 139। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग मुंबई लोकल ट्रेन से जुड़ी सभी जानकारी को समझ गए होंगे। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।